हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज हम आपको कुछ टिप्स ऐसा बताते हैं जो खोई वस्तुओं को करने से प्राप्त हो सकता है। आपने देवी का 10 स्वरूप का नाम सुना होगा, 10 महाविद्या। उसमें एक देवी धूमावती हैं। जैसे बगलामुखी, दुर्गा, सरस्वती आदि सभी महाविद्याओं का नाम आपने सुना होगा। वैसे एक धूमावती देवी हैं। जो कोई आपका वस्तु चोरी कर लिया हो, कोई आपका वस्तु खो गया हो, तो ऐसे में धूमावती की छोटी सी साधना करने पर आपको वस्तु प्राप्त हो सकती है। उनकी साधना का विधान इतने अल्प समय में तो बताया नहीं जा सकता है, लेकिन 10 महाविद्या पुस्तक में आप 10 महाविद्या का पुस्तक खरीद लो। उसमें आपको 10 महाविद्या का संक्षिप्त में छोटी छोटी साधना पद्धति मिल जाएगी। अगर आप उनकी साधना करोगे तो उससे मैं यहाँ एक मात्र टिप्स ऐसा देना चाहता हूँ कि यदि आपका कोई न कोई वस्तु खो गया हो, तो उस टिप्स को करने पर, उस नुस्खे को करने पर आपकी वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को आदि से अंत तक देखना न भूलेंगे और अंत तक बने रहेंगे। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे। और बड़ा ही मज़ेदार टिप्स है। ऐसी 10 महाविद्याओं की साधना, जैसे बगलामुखी शत्रु विनाश के लिए, काली काल विनाश के लिए, धूमावती खोई वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, सरस्वती विद्या के लिए, लक्ष्मी धन के लिए, ये सब विभिन्न वस्तुओं की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिन्हें जो वस्तु चाहे उनकी साधना से पूरी हो सकती है। किसी ढंग का शत्रु परेशान कर रहा हो तो आप बगलामुखी के शरण में जाओगे तो आपको सर्प शत्रु से मुक्ति मिलेगी। ऐसे महाविद्याओं का मूलतः मैं तो गायत्री उपासक हूँ, गायत्री उपासना में ही विश्वास करता हूँ। फिर भी गायत्री का स्वरूप ही सारी देवियाँ हैं, इसलिए जानकारी सब रखता हूँ। जिन व्यक्तियों को जो भी कष्ट हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है श्री दशावतार मंदिर, तीर्थ तपोवन धाम, बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है। जिन्हें मोबाइल से संपर्क करना है और 620 287 1893 6202871 पर बात कर सकते हैं। लेकिन अपराह्न काल में 3 से 5 के बीच ही, क्योंकि मैं माँ गायत्री का त्रिकाल साधना भजन कीर्तन में संलग्न रहता हूँ। कुछ समय अन्य भक्तों के कार्य का निपटारा करता हूँ, इसलिए मेरे पास समय कम रहता है। कम समय में ही हम कुछ वीडियो टिप्स भी देते रहते हैं जो भक्तों को निःशुल्क ज्ञान प्रदान करता है। यहाँ आने पर तो हमारे मंदिर निर्माण आदि कार्यों में लोगों को सहयोग के लिए कुछ न कुछ बिना मांगे भी शुल्क देना ही होता है। मैं किसी से कोई डिमांड तो करता नहीं हूँ, लेकिन हमारे मंदिर निर्माण का कार्य है जो अभी हो रहा है, इसमें जो जिनको उचित पड़ता है वो दे सकते हैं बिना मांगे ही। तो चलिए, आपका अगर कोई वस्तु चोरी चल गया होगा, महिलाओं का अक्सर जेवर वगैरह चोरी चल जाता है, किसी को कभी मोबाइल खो जाता है, किसी को कभी कुछ खो जाता है, तो ऐसी वस्तुएं अगर किसी के हस्तगत हो गई है, अगर किसी के हाथ में चली गई है तो प्राप्त हो सकता है। यदि वो वस्तु कहीं राह पर गिर गया है, कोई प्राप्त नहीं किया है और वैसे ही राह पर है, तो शायद आपको मिल जाए या ना मिले, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई चोरी किया है तो मिलेगी इस साधना से। साधना बड़ा ही सरल है, एक छोटा सा टिप्स है जो बहुत बड़ा प्रभाव करता है, किंतु है बड़ा खतरनाक ही। इसलिए उसका उपाय तब ही करें जब आपको वो आवश्यक वस्तु को, छोटे मोटे कार्यों के लिए नहीं, क्योंकि किसी का जीवन सबसे बड़ा चीज़ है। आपको 150 की वस्तु भूल जाए तो उसे आप पुनः खरीद सकते हैं, लेकिन कोई बार बार नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए तो करना ही है, क्योंकि दुष्टों को दंड देने का भी तो विधान शास्त्रीय नियम है। कहते हैं, एक पंक्ति मुझे याद आ रही है
अधिकार खोकर बैठ रहना या बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ निज बंधुओं को दंड देना धर्म है। तो दंड का संविधान शुरू से ही आया है और ये आदि से अंत तक चलते रहेगा। जो कुछ अनुचित करेगा तो उसको सुधार के लिए दंड तो आवश्यक ही है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह हुआ कि यदि वो वस्तु बहुत ज़रूरी है तो करें, क्योंकि उसको करने से लेने वाला का बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर वो नहीं पहुंचाएगा तो उसे रक्तातिसार यानी खून की दस्त हो सकती है, उसका तबीयत खराब हो सकता है या वो दुर्घटना में मारा जा सकता है। इसलिए जीवन अगर किसी का सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बिना नाहक पाप न लें, छोटी मोटी वस्तुओं के लिए प्रयोग न करें, लेकिन कोई ऐसा उदंड है जिसे दंड देना हो तो जरूर करें। तो मैं बता देता हूँ वो टिप्स, अंततः है तो बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही खतरनाक है। जिन वस्तुओं को आपको प्राप्त करना है, पहले तो प्रतीक्षा कर लें कि वो मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं मिल रहा है तो आप किसी चौराहे पर चाप कर, गोधूलि की बेला में, संध्या काल को गोधूलि की बेला कहते हैं, एक मिट्टी का पात्र ले, उस पर गोबर के उपले जो शुद्ध हो, उसमें कपूर से अग्नि प्रज्वलित करें और 4 फूल वाली लौंग को माँ धूमावती के नाम से, मंत्र आता हो तो ओम धूमावत्ये नमः कह करके, नहीं आता हो तो बोले हे धूमावती माँ मेरी खोई वस्तु प्राप्त हो, ऐसा 4 बार बोले, 4 लौंग जला दें चौराहे पर, आपकी खोई वस्तु शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हरिओम तत्सत ओम।